अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब। स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बीएचयू का कॉल लेटर आ चुका है और उनके मन में अब ये प्रश्न चल रहा है कि उस कॉल लेटर में कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट और उसके साथ में कोस्ट में रैंक भी लिखी हुई है, क्या मतलब है उसका। बहुत सारे सवाल थे इसके ऊपर, हालांकि मैंने हॉस्टल अलॉटमेंट के वीडियो पहले ही बनाए थे और उसमें हमने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट इंडेक्स क्या है, बट बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है, तो क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर आंसर के रूप में हमारे वीडियोस आते हैं आपको और आप उसे देखते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो चलिए इसी मसले पे, इसी बात पे, इसी प्रश्न पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कृपया इसे पूरा देखिए और देखने के बाद में मैक्सिमम लोग तक शेयर भी कीजिएगा कि बीएचयू कॉल लेटर में कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट क्या है। मेरे पास एक इंसान का, एक सज्जन का कॉल लेटर भी है और उन्हीं की सहायता से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या मतलब है। पूरे अच्छे सरल शब्दों में समझाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ भी जाएंगे, आप समझदार लोग हैं। तो चलिए ये देखिए, मनीष यादव का कॉल लेटर है, बड़े ही अच्छे सज्जन हैं जिन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स भी लिए हैं बीए आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों में, कॉमन एंट्रेंस में, जिन्होंने 360 में से 222 मार्क्स लिए हैं। उनका ओवरऑल रैंक 118 है। और कंपोजिट इंडेक्स और हॉस्टल अलॉटमेंट का मतलब ये है कि इस साल से ये नियम लागू किया गया है कि हॉस्टल अलॉटमेंट दो चीज़ों के मार्क्स पर डिपेंड करेगा, दो अलग अलग चीज़ें होंगी, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट करेंगे और फिर उन मार्क्स को जोड़ा जाएगा और फिर फाइनल कंपोजिट इंडेक्स निकाला जाएगा। मतलब ये हुआ कि मार्क्स को 100 टोटल अंक मिलते हैं और उस 100 अंक में 80 और 20 दो भागों में डिवाइड किया गया है। 80 भाग मतलब कि 80 मार्क्स उसमें से डिसाइड किया जाएगा जो 360 अंक में से या 450 अंक में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ओरिजिनली आपका इंडेक्स क्या है, आपका प्राप्तांक क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और अब 20 मार्क्स वो है जिसमें आपकी घर की दूरी किलोमीटर्स में बनारस से कितनी है, उसमें से 20 के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लिया जाए 14, 15, 12, 11, 10, 9 जितने भी मिलते हैं। वही 80 मार्क्स में से जितने ज़्यादा आपके इंडेक्स होंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग होगी, जितना अच्छा मार्क्स होगा, तो उतने में से 80 में से मार्क्स दिए जाएंगे। अब दोनों मार्क्स को जोड़ा जाएगा और फिर ये मार्क्स बताया जाता है, जहाँ यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए कि कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, इनकी मार्क्स, इनके जो मार्क्स है, इनका जो इंडेक्स है वो है 61.72 और साथ में रैंक भी दे दिया गया है। शायद ये टोटल बच्चों में से होगा, इनकी रैंक है 171 ऑलराइट। तो ये रैंक भी है, तो इसी आधार पर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। पिछले साल ऐसा होता था कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन इस साल से थोड़ा बदलाव किया गया है। उन बच्चों का फायदा होगा जो अच्छे मार्क्स स्कोर भी करेंगे और जिनकी घर की भी दूरी बीएचयू से मतलब कि बनारस से ज़्यादा होगी, उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी हॉस्टल अलॉट होने में। तो अब मैं समझता हूँ कि ये भाषा, ये मेरे एक्सप्लेनेशन आप बड़े ही आसानी से समझ चुके होंगे। हमने भरपूर कोशिश की आपको समझाने की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। चाहे व्हाट्सएप से कीजिए, मैसेंजर से कीजिए, फेसबुक से कीजिए या फिर इंस्टाग्राम से कीजिए या कह के बता दीजिए, जैसे भी कीजिए। एंड अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले महामना एजुकेशन हब को, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक खबर फटाफट मिलती रहती है दिनों दिन चुटकियों में। देखते रहिए महामना एजुकेशन हब। गॉड ब्लेस यू यंग लेडीज एंड जेंटलमैन।